राधे कृष्ण आप सभी को। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 6। भगवान नारद जी से कहते हैं कि जब विष्णु भगवान अधिक मास को लेकर श्री कृष्ण के धाम गोलोक में गए तब क्या हुआ वह सुनो। भगवान विष्णु उसे सुंदर गोलोक धाम को देखते हैं जो सुंदर मणियों से सुशोभित खंभों द्वारा सजा हुआ है। उस गोलोक के तेज से भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलते हैं और अधिक मास को अपने पीछे पीछे लेकर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं। अधिक मास के साथ भगवान के धाम में आकर विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उसे गोलोक धाम के द्वारपाल भगवान विष्णु का अभिनंदन करते हैं। तब भगवान विष्णु धीरे धीरे भगवान के मंदिर की ओर बढ़ते हैं और शीघ्र ही मंदिर के अंदर पहुंचकर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मंडल के बीच में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तब श्री विष्णु पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, गुणों से अतीत, गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रह, वन गोपन के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, वन शांत स्वरूप गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन बादल के समान श्याम, करोड़ कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले, पीत रंग के पीतांबर से सुशोभित, सौम्य भौहों के चढ़ने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर श्री विष्णु रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। आगे भगवान नारद जी से कहते हैं कि विष्णु जी का किया हुआ स्रोत रोज सुबह उठकर जो पढ़ता है उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं और बुरे सपने भी अच्छे फल देने लगते हैं। जो पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है और कीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। इसके बाद भगवान विष्णु बैठकर अधिक मास को भगवान कृष्ण के चरणों में नमन करवाते हैं। तब श्री कृष्ण विष्णु जी से पूछते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है, ये क्यों रोता है। इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो हमेशा आनंद में रहते हैं। ये लोग तो सपने में भी दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। इसलिए हे विष्णु, ये क्यों दुखी है, ये क्यों कांप रहा है और आंखों से आंसू क्यों बहा रहा है, ये हमारे सामने किस लिए खड़ा है। तब नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ के वचन को सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की सारी कथा कहते हुए बोले, हे श्री कृष्ण, वृंदावन की शोभा वाले नाथ, इस अधिक मास के दुख को आपसे क्या कहूँ। इसके दुखी होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके दुख रूपी अग्नि को आप शांत कीजिए। ये अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, ये मलिन है, शुभ कर्म में इसको वर्जित कर दिया गया है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर सभी वनस्पति आदि ने इसका अनादर किया है। 12 मास संवत्सर आदि ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका बहुत निरादर किया। इसी दुख की अग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए जा रहा था। तब दयालु व्यक्ति द्वारा प्रेरित होकर, हे ऋषिकेश, इसकी इच्छा से हम इसको आपके पास लेकर आए हैं और कांपते कांपते रोते रोते अपना सब दुख इसने मुझे बताया। इसका ये बड़ा भारी दुख आपके बिना नहीं टल सकता, इसलिए इसका हाथ पकड़कर मैं आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। इसलिए इस दुखी के ऊपर कृपा करके इसको सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपति, आपके चरण कमल में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे गलत हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं यहाँ आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए।
बड़े बड़े पंडितों ने कहा है कि स्वामी के सामने बार बार एक ही बात नहीं कहनी चाहिए। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग सूत जी से पूछते हैं कि आप हमें बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं। हे सूत जी, भगवान कृष्ण ने इसके बाद क्या किए और क्या कहा, ये सब हमें बताइए। अब इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 6 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।